हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज 8 जून 2025 की सैनिक खबरें इस प्रकार हैं। पेंशनर को मिला 7,345 का एरियर। मैं इसको एरियर कहूँ या कहूँ कि उनसे एक नाजायज़ रिकवरी की गई थी, जो रिकवरी वापस हो गई है। पीसीडी ने अपनी गलती मानी और उस रिकवरी अमाउंट को पेंशनर को एरियर के रूप में वापस किया। 7 साल बाद मिला एएफटी से न्याय। पेंशनर को एएफटी में 7 साल लड़ने के बाद न्याय मिला और उनको 20 लाख रुपए का एरियर प्लस 16,000 प्रति माह की पेंशन शुरू की गई। एफवाई आयोग के अंशकालिक सदस्य हुए नियुक्त। क्या काम है इस आयोग का और ये सदस्य की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, सारी बातें जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें, डियर सूबेदार उमेश कुमार यादव, योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड with an amount of rupees 7345 towards lump sum payment and pension will be credited on account 5 जून 2025। यानी 5 जून को इनके खाते में 7,345 रुपये आए। ये एरियर था, लेकिन ये एरियर लमसम पेमेंट किस रूप में था, क्यों इनको मिला, उसके लिए देखिए इन्होंने अपना जवाब बताया है। उन्होंने बताया कि मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी पेंशन से संबंधित कम्यूटेशन की रिकवरी फरवरी माह में बिना किसी पूर्व सूचना के 7,345 की गई थी। यह राशि मेरी फरवरी माह की पेंशन स्लिप में कटौती के रूप में दर्ज की गई थी। क्योंकि यह रिकवरी त्रुटिपूर्ण थी और अन्यायपूर्ण थी, इसलिए मैंने तत्काल सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाला। लगभग 4 महीने के बाद मेरी शिकायत पर उचित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि यह वसूली वास्तव में अनुचित थी। इसके पश्चात विभाग द्वारा यह अतिरिक्त रूप से वसूली की गई राशि मुझे लमसम एरियर के रूप में मेरे खाते में पुनः जमा कर दी गई है। बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी रिकवरी हो जाती है। हमने भी आपको बताया कि कुछ रिकवरी ऐसी होती हैं जो गलत तरीके से हो जाती है, गलती से। तो वो रिकवरी जो है सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाला, लेकिन 4 महीने लगे उस गलती को सुधारने में। अगर गलती हुई तो इस पर पीसीडीए को पता चल जाना चाहिए, लेकिन आप इस पर ग्रीवेंस डालिए, उस ग्रीवेंस का कोई भी यूज़ नहीं है, वो ग्रीवेंस क्लोज कर दी जाती है बिना किसी रेजोल्यूशन के। लेकिन सीपीग्राम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप ग्रीवेंस डालेंगे तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन आपकी कार्रवाई जरूर की जाएगी। 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद चंडीगढ़ एएफटी ने पूर्व सैनिकों को 16,000 रुपये मासिक पेंशन और 20 लाख रुपए बकाया देने का आदेश दिया। खरड़ के मूल निवासी गुरपाल सिंह ने बताया कि वे 1961 में सेना में भर्ती हुए थे और 1970 तक सेवा की, जिसमें 9 साल की पूरी सर्विस। हालांकि उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। 5 सिख रेजिमेंट के 80 वर्षीय पूर्व सैनिक गुरपाल सिंह को उनकी उचित पेंशन और सैन्य लाभ पाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की शिकायत प्रकोष्ठ के हस्तक्षेप और 7 साल तक चली कानूनी लड़ाई की जरूरत पड़ी। पिछले महीने चंडीगढ़ में एएफटी ने आखिरकार सेना को खड़क के अधेरी गांव के निवासी को 10 साल के बकाये के साथ रिजर्विस्ट पेंशनर देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित बात यह है कि मुझे भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया गया। 8 मई 2025 के फैसले के अनुसार सिंह को अब 20 लाख रुपए का बकाया, 16,000 रुपये प्रति माह पेंशन, परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार, सेना की कटौती तक कैंटीन तक पहुंच और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले अन्य लाभ मिलेंगे। सिंह ने बताया कि उन्हें 28 अक्टूबर 1961 को सेना में भर्ती किया गया था और देखिए 9 साल सर्विस के बाद में उनको रिटायर कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने पेंशन की बात आई तो उनके देखिए पेंशन मना कर दिया गया। इसमें देखिए पूरी कानूनी कार्रवाई के बारे में बात की गई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि व्यक्ति जो एक अभ्यावेदन के आधार पर नियुक्त किया जाता है कि मुझे 15 वर्षों तक सेवा करनी होगी, लेकिन बाद में कि भैया हमारे रिक्तियाँ वैकेंसी नहीं है, इसके कारण आपको पहले निकाला जाता है। यह प्रोमिसरी एस्टेपिल के सिद्धांत के लाभ का हकदार, यानी उसको वो हक मिलना चाहिए जो उसको 15 साल की सर्विस में मिलना चाहिए था। और इसी बात पर उनको 20 लाख का एरियर और 16,000 मासिक जो है डीए प्लस आपका बेसिक लगा के, यानी रिजर्विस्ट पेंशनर के रूप में उनको नामित किया गया और उनकी पेंशन शुरू की गई। आरबीआई के डीजीटी रविशंकर 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बने। पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा की नियुक्ति की जगह इनकी हुई है।
यानी पहले वित्त सचिव जो थे अजय नारायण झा, उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारण से अपना नाम वापस ले लिया। अब देखिए वित्त आयोग का काम क्या होता है, राज्य और सरकार के जो बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कितना पैसे का बंटवारा हो, कैसे हो, टैक्स का क्या सिस्टम हो, इन सब चीज़ों पर उनकी राय दी जाती है। अब देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एक पूर्वकालिक सदस्य पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के चलते यह नियुक्ति की गई है। अब वो 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी पहले हो अपना कार्यभार संभालेंगे, या तो रिपोर्ट तैयार हो जाए या 31 अक्टूबर 2025 तक। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता वाले इस आयोग में 4 सदस्य हैं और सचिव ऋतिक पांडे, 2 संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। तो देखिए वित्त सचिव के रूप में यहाँ पर काम चल रहा है ओनली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अंशकालिक सदस्य रूप में है, जो पहले परमानेंट मेंबर थे, पूर्वकालिक सदस्य थे, अब उनकी जगह एक अंशकालिक सदस्य को यहाँ पर इसका नियुक्ति की गई है। तो देखिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यों और केंद्र के बीच में जो बंटवारा होगा टैक्सेस का, जो भी पैसों के हिसाब किताब होगा, वो किस आधार पर किया जाएगा, ये जो वित्त आयोग है उस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियाँ। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।